के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 20 पर आएँ। इसमें हम तकसीम बंगाल 1905 के बारे में पढ़ेंगे कि बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था, क्योंकि ये सूबा बहुत बड़ा था और इसकी जो माशी निज़ाम था और इक़्तिसादी निज़ाम था वो हिंदुओं ने अपने हाथ में पूरे का पूरा लिया हुआ था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्ज़न हिंदुस्तान के वाइसराय थे, इनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। चूँकि ये सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा था, यहाँ पर इंतज़ामी मुश्किलात थी, तो इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र जो लॉर्ड कर्ज़न था अंग्रेज़ी वाइसराय, उसने इस हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बारे में सोचा। प्यारे बच्चों, तकसीम बंगाल मुसलमानों की ईमा पर की गई, यानी बंगाल के एक हिस्से में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी जबकि दूसरे हिस्से पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। हिंदू मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहे थे। लॉर्ड कर्ज़न ने जो है तकसीम की, इससे मुसलमानों को अपने हकूक़ मिलना शुरू हुए। प्यारे बच्चों, इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे जो है मशरकी बंगाल, मगरबी बंगाल बन गए। यानी अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी, इसलिए उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमान पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए, क्योंकि मुसलमान तो खुश थे क्योंकि उन्हें अब अपने हकूक़ मिलने वाले थे, लेकिन हिंदुओं को ये बात नागवार गुजरी। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो एक नया सूबा बन गया, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले जो है वहाँ का जो इक़्तिसादी और माशी निज़ाम था मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के हाथों में था। अब चूँकि मशरकी बंगाल जो हिस्सा था उसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लिहाजा वो उनका सूबा बन गया, लेकिन हिंदू इसलिए नाखुश थे क्योंकि वो ये बिल्कुल उनको ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और जो सियासी इजारादारी पहले कायम थी वो ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, यानी जितनी वो कोशिश कर सकते थे इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने की। उन्होंने अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बाइकाट का ऐलान किया गया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गई और बिल आखिर तशद्दुद पर उतर आए। यानी उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है तावन ना करने की तहरीक शुरू की और अंग्रेज़ी माल जो वहाँ पर तिजारत की गर्ज से लाते थे उसका बाइकाट उन्होंने किया और टैक्स देने से भी इनकार कर दिया और बिलाकर वो जुल्म और सितम पर उतर आए। ऐसे हालात में अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दी, यानी इन हालात की बिना पर जो अंग्रेज़ हुकूमत थी वो उन्होंने घुटने टेक दिए, यानी उनकी बात मान ली और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा था। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ों की इस तकसीम जो लॉर्ड कर्ज़न जो उस वक्त का वाइसराय था उसने की थी, ये क्योंकि इससे मुसलमानों को अपने हकूक़ मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन हिंदू ये नहीं चाहते थे कि बरसीर की तकसीम हो। उनको ये बहुत नागवार गुजरा, तो उन्होंने खूब ज़ोर लगाकर इस तकसीम को 1911 में मनसूख करा दिया। अब मुसलमानों के लिए ये परेशान कुन हालात थे। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक शिमला वफ़्त 1906 पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर आएँ कि तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि अब उनका जो तहफ़्फ़ुज़ था वो नामुमकिन था। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक सियासी वफ़्द सरागा खान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वक्त में मुसलमानों को वाइसराय की तरफ से मुस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात न थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की, जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक भी दे दिया गया। प्यारे बच्चों, 1906 में सरागा खान की क़यादत में एक वफ़द लॉर्ड मिंटो ने शिमला में जो है वो लॉर्ड मिंटो से मिला। एक वफ़द सरागा खान की क़यादत में
ताकि जो मुसलमानों को मसाइल हैं उनसे उनको आगाह किया जाए। और मुसलमानों ने फिर उस वक्त ज़रूरत महसूस की कि वी शुड हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, और इसी ज़रूरत की बिना पर फिर उन्होंने अपने लिए एक सियासी जमात जो है कायम की, जो थी मुस्लिम लीग। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक देखिए मुस्लिम लीग का क़याम 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के अहम मुहर्रकात ये थे, यानी इसकी कुछ वजूहात थी, वो देखें। पहले नंबर पर तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल, यानी जब लॉर्ड कर्जन ने तकसीम बंगाल करने के बारे में कहा तो इस पर हिंदुओं का जो रिएक्शन है वो क्या था। नंबर 2, अंग्रेज़ों का रवैया, यानी अंग्रेज़ जो थे उनका मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया था, बहुत बुरा रवैया था। नंबर 3, मुसलमानों का एहसासी महरूमी, यानी मुसलमानों को हर तरह से महरूम रखने की कोशिश की गई। नंबर 4 पर है मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग का जो क़याम था, मुसलमानों की जो सियासी जदोजहद थी उसका आगाज़ था और इसकी वजूहात थी। अब यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको कहा, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज करना कि आप देखें कि जो अंग्रेज़ हैं नौकरी के लिए जो भी पम्फलेट देते थे, यानी कोई इश्तिहार नौकरी का देते थे, तो इसमें मुसलमानों के लिए स्पेशल लिखा जाता था कि मुस्लिम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, कि मुसलमान जो हैं वो इस नौकरी के अहल नहीं हैं। लेकिन अगर दर्जा चहारम की जो नौकरियां दी जाती थी तो उसमें लिखा जाता था मुस्लिम्स कैन अप्लाई, यानी मुसलमान यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो सारी वजूहात थी कि मुसलमान चाहते थे कि हम अपने सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसीलिए उन्होंने अपनी एक सियासी जमात बनाई मुस्लिम लीग के नाम से। अब देखें कि इन मुहर्रकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू तावन की वजह से दब गए थे, क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात बावर कराने में कामयाब साबित हुए थे कि जंग आज़ादी के जो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं वो मुसलमान हैं, मुतहर्रिक हुए। अब मुसलमान जो है वो हरकत में आ गए और मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए, यानी उन्होंने ये अब सोच लिया था कि अब हम अपने लिए एक अलग खिता हासिल करेंगे। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर वायसराय हिंद से मिलने शिमला गए और वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर दिया, यानी वहाँ शिमला में जब मिलने गए तो वापसी पर उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर दिया था और अपनी एक बाकायदा सियासी जमात मुस्लिम लीग के नाम से बना ली थी। मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा जो ख़ास मकासद हैं वो क्या थे, देखें कि मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में इनके शुक व शुबात दूर करना, यानी मुसलमानों का ये एक था कि अब हम अंग्रेज़ों से मुफाहमत कर लें और जो हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में जो शुक व शुबात हैं उनको दूर कर लें। नंबर 2, मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। और नंबर 3 पर था कि मुस्लिम लीग के मंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसीर की दूसरी अक़वाम से तल्लुकात उस्तवार करना, यानी ऊपर जो मकासद बताए गए हैं इसके, ये पहला और दूसरा, इनको नुकसान पहुँचाए बगैर बरसीर की में रहने वाली जो दूसरी अक़वाम हैं उनसे अपने तल्लुकात बेहतर करना। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको इस लेक्चर में तकसीम बंगाल, शिमला वफ़द और मुस्लिम लीग के क़याम के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।